हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटी पेडागोजी से कुल जो है 20 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, यानी वीवीआई है। तो चलिए बिना समय गवाए जो है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है केवल गृह कार्य देना, बी है वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य करना, सी है केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना और डी है केवल परीक्षा की तैयारी करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रथम चरण है। ऑप्शन नंबर ए है समाधान लिखना, बी है समस्या की पहचान करना, सी है परिणाम बताना, डी है मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी समस्या समाधान विधि का जो प्रथम चरण होता है वह होता है समस्या की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले सबसे अधिक प्रभावी है, क्यों। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है केवल मनोरंजन होता है, बी है विद्यार्थी परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, सी है केवल समय व्यतीत होता है, डी है केवल अनुशासन बना रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान में भूमिका निर्वाह रोल प्ले सबसे अधिक प्रभावी होता है क्योंकि विद्यार्थी परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चर्चा विधि डिस्कशन मेथड का प्रमुख लाभ है। ऑप्शन नंबर ए है केवल शिक्षक बोलते हैं, बी है विद्यार्थी सक्रिय रूप से विचार व्यक्त करते हैं, सी है केवल नोट्स बनते हैं, डी है केवल परीक्षा की तैयारी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी चर्चा विधि डिस्कशन मेथड का प्रमुख लाभ है विद्यार्थी सक्रिय रूप से जो है विचार व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भ्रमण विधि यानी कि फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, बी है केवल उपस्थिति बनाना, सी है मनोरंजन करना, डी है केवल समय बिताना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भ्रमण विधि फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में वाद विवाद यानी कि डिबेट का उपयोग मुख्य रूप से विकास के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्मरण शक्ति, बी है तर्क एवं आलोचनात्मक चिंतन, सी है लिखावट, डी है अनुकरण क्षमता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक शिक्षार्थियों से स्थानीय समस्या पर ये सर्वेक्षण कराता है तो यह विधि जो है किस विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी किस विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वेक्षण विधि, बी है व्याख्यान विधि, सी है प्रश्नोत्तर विधि, डी है प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यदि शिक्षक शिक्षार्थियों से स्थानीय समस्या पर सर्वेक्षण कराता है तो यह विधि जो है यानी कि सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में प्रश्नोत्तर विधि का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, बी है केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, सी है केवल समय बचता है, डी है परीक्षा आसान हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान में प्रश्नोत्तर विधि का सबसे बड़ा लाभ होता है विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड सबसे अधिक उपयुक्त होता है कब। नई अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देने के लिए या समस्या समाधान के लिए, परियोजना कार्य के लिए या सर्वेक्षण के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा,
यानी कि व्याख्यान विधि सबसे अधिक उपयुक्त होता है जब नई अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है या परिचय देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये सहयोगात्मक अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतियोगिता बढ़ाना, बी है समूह में सीखना और सहयोग विकसित करना, सी है केवल व्यक्तिगत अध्ययन करना, डी है केवल परीक्षा की तैयारी करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सहयोगात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समूह में सीखना और सहयोग विकसित करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में स्रोत विधि यानी कि सोर्स मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक प्रमाणों का विश्लेषण करना, बी है केवल तिथियां याद करना, सी है केवल उत्तर लिखना, डी है केवल पुस्तक पढ़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान में जो सोर्स मेथड है उसका उद्देश्य होता है ऐतिहासिक प्रमाणों का विश्लेषण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानचित्र कार्य यानी कि मैप वर्ग का सबसे अधिक विकसित करता है। मानचित्र कार्य सबसे अधिक विकसित करता है, क्या विकसित करता है। स्थानिक समझ, बी है केवल भाषा कौशल, केवल गणितीय कौशल, केवल लेखन कौशल। तो यहाँ पर जो है ये सब नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड उपयोगी है, क्यों। ऑप्शन नंबर ए है किसी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, बी है केवल गृह कार्य देने के लिए, तो ये नहीं होगा, केवल परीक्षा के लिए ये भी नहीं होगा, केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सामाजिक विज्ञान में प्रदर्शन विधि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड उपयोगी होता है किसी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को समूह में समस्या हल करने के लिए देता है तो यह उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है सहयोगात्मक अधिगम, बी है व्याख्यान विधि, सी है रटने की विधि, डी है अधिगम विधि। तो ये व्यक्तिगत अधिगम तो नहीं होगा, रटने की विधि भी नहीं, व्याख्यान विधि भी नहीं हो सकता। यानी कि जब विद्यार्थियों को समूह में समस्या हल करने के लिए दिया जाता है तब जो है यह सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ है। ऑप्शन नंबर ए है सक्रिय अधिगम, बी है केवल याददाश्त, सी है लिखने की गति, डी है केवल परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सक्रिय अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केस स्टडी विधि मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक परिस्थितियों का विश्लेषण, बी है केवल परिभाषा याद करना, सी है केवल पाठ पूरा करना, डी है केवल नोट्स लिखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी केस स्टडी विधि में मुख्य रूप से जो है यह उपयोगी होता है वास्तविक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंक्वायरी मेथड यानी कि अन्वेषण विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित करना, बी है केवल उत्तर याद करना, तो ये नहीं होगा, केवल व्याख्यान देना ये भी नहीं, केवल परीक्षा लेना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि इंक्वायरी मेथड में जो है जिज्ञासा की खोज की भावना विकसित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में ब्रेन स्टॉर्मिंग का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है नए विचार विकसित करना, उत्पन्न करना, बी है केवल उत्तर याद करना, तो केवल उत्तर याद करना नहीं होगा, केवल पुस्तक पढ़ना, केवल गृह कार्य देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षण विधि का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अधिगम, उद्देश्य और विद्यार्थियों की आवश्यकता, बी है केवल समय, सी है केवल परीक्षा, डी है केवल पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शिक्षण विधि का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो आधार होना चाहिए वो होना चाहिए अधिगम, उद्देश्य और विद्यार्थी की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है केवल व्याख्यान विधि, बी है केवल प्रश्नोत्तर विधि, सी है परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न विधियों का समन्वित प्रयोग करना, डी है केवल परियोजना विधि। तो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।